नमस्कार प्यारे बच्चों और प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज साथियों, माइंड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बने रहिए आप मेरे साथ, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक पढ़ रहे थे हम कैलेंडर, और कैलेंडर में हमारा चल रहा है पार्ट 5। पार्ट 5 में यह आज पार्ट 5 के लिए हमारा लास्ट क्लास होगा। डे 20 में आप पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 का 5वां क्लास है और कैलेंडर का यह आपके लिए जो क्लास है वह 20वां है। ध्यान से सुनिए और समझिए। कमेंट्स आपके सतत रूप से मैं सारे पढ़ता हूं, देखता हूं। आप सिर्फ इतना समझिए, घर पर बैठकर किसी चीज के लिए कोई भी सजेशन देना बहुत आसान होता है, और नियमित रूप से किसी कार्य को करने के लिए जो मेहनत होती है वो अलग होती है। मूवी देखने की मेहनत अलग है, मूवी जब बनती है तो उसकी मेहनत अलग होती है। और बाकी हमें जो रियल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात से फर्क पड़ता है, बाकी से किसी से क्या फर्क पड़ेगा भाई। हम खुद मैं खुद बोलता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। निंदक निरिय राखिए आंगन कुटी सवार, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वास्तविक विद्यार्थियों के खतन से फर्क पड़ता है। बस 1-2 विद्यार्थियों के खतन मैंने पढ़े थे, साहब थोड़ा पास्ट पढ़ाओ, तो पास्ट पढ़ाए, 10 कह रहे धीरे पढ़ाओ। अब बताइए, क्या आज हमें ये जानना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाना चाहिए? अरे भाई, आपका लालच बोल रहा है कल को एग्जाम 1 महीने बाद हो गई तो हो गई यार। 1 महीने में आप मेरे से पूरा पढ़ोगे क्या? मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं आपको पसंद आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो बंद करो सिस्टम। क्या समस्या है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 1 महीने हम यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, वो टाइम देना, अगर आप जो टाइम दे रहे हैं और वह आपका टाइम देने से आपका लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल मत दीजिए। अगर यह टाइम देकर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो दीजिए, क्योंकि हमने ये काम इसलिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्री प्लेटफॉर्म है, जिसको अच्छा लगता आइए, नहीं आता है कोई बात नहीं। ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। अच्छा, तो अब जैसे मैं सबसे कम बात करता हूं, फिर भी कोई मूर्ख व्यक्ति बोल देगा सर आप बात ज्यादा करते हो। कोई मूर्ख व्यक्ति ये भी बोल सकता है सर इसको जल्दी पूरा करवा दो। तो ये चीजों का कोई तालमेल नहीं है। कब होगा, कैसे होगा, इन सभी चीजों का पता है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप नियमित रूप से क्लास ले सकते हैं, नहीं लग रहा है कोई समस्या नहीं। आप वो कीजिए जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके भविष्य का सवाल है मेरे भाई, आप वो करो जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। देखिए, ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों का मतलब होता है आज से 2 दिन पहले। आज से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, गुरुवार था, तो रविवार कब होगा यह आपसे पूछा है। रविवार कब होगा? तो सबसे पहले आप ये देखोगे आज क्या वार है। तो गत परसों का मतलब आज से 2 दिन पहले गुरुवार था, तो आप खुद ही बोलोगे कि आज जो वार है वह है शनिवार। और आप बोलोगे शनिवार के बाद अगला जो दिन आएगा वह क्या आएगा? रविवार। तो रविवार कब होगा? तो देखो, रविवार आज से अगला दिन है। आज से अगले दिन को क्या बोला जाता है? आगामी कल। तो आपका आंसर क्या होगा? आगामी कल। तो 91 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद देखिए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा था, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, गत परसों बृहस्पतिवार था, इसका मतलब ये आज है। ध्यान देके सुनिएगा। और आज से 2 दिन पहले क्या था? बृहस्पतिवार था। आज से 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो सोमवार कब होगा?
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और यहां सोमवार। तो इस बात को आप डायरेक्ट कैसे सोचते? डायरेक्ट तो आप ये सोच सकते थे आज के इधर 2 दिन हैं, आज के इधर कितने दिन दे, तो आप बोलोगे बृहस्पतिवार से सोमवार के पास गए तो कितना प्लस हुआ। तो आप डायरेक्ट सोचते हैं गुरुवार से शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 4 प्लस का आना चाहिए। 4 प्लस का कब आएगा? जब 2 इधर है, 2 इधर लेंगे। अब आज से 2 दिन इधर का मतलब क्या होता है? आगामी प्रसूं। तो आपका आंसर क्या हो गया? आगामी प्रसूं। ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप ऐसे देख लीजिए, आज के 2 दिन इधर देख रहे हैं, तो आज के 2 दिन इधर देखा तो आपका वार आया गुरुवार। अब आप देख रहे हैं रवि कि सोमवार कब है, तो सोमवार यहां है, इसे क्या बोलेंगे? कल। और ये क्या है? परसों। तो आगामी परसों। और हो सकता है आगामी परसों ऑप्शन में नहीं होता, तो आगामी परसों की जगह ऑप्शन में क्या हो सकता था? आने वाले कल से 1 दिन बाद या आज से 2 दिन बाद। ये बेसिक में चीजें मैंने आपको समझाई हैं, और अभी थोड़ा और लिख के समझाऊंगा मैं आपको। जो चीजें अगर आपको कम भी समझ में आई हैं तो अभी हम इन पे और बात करेंगे। आप ध्यान से देखिए, यदि परसों शनिवार था, इसका मतलब ये हुआ कि आज से 2 दिन पहले शनिवार था। परसों का मतलब होता है आज से 2 दिन के डिफरेंस पे, आज के 2 दिन के डिफरेंस पे। अब डिफरेंस पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है। आगामी प्रसूं होगा तो आज से 2 दिन आगे होगा, गत प्रसूं होगा तो आज से 2 दिन पहले होगा। यदि परसों शनिवार था मतलब पीछे की बात कर रहा है, आज से 2 दिन पहले जो वार था वह वार क्या था? शनिवार था। तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल के बाद मतलब ये 1 और ये 1, ये कौन सा दिन है आपको पूछा है। तो 2 इधर है और 2 इधर है, कितने का डिफरेंस है? 4 का। आप बोलोगे आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे के लिए 4 जोड़ना होता है, और इसलिए आप शनिवार में कितना जोड़ोगे मेरे भाई? तो आप शनिवार में 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार में 4 जोड़ा तो आपका आंसर आ गया बुधवार। देखिए आगे, इसको देख लीजिए और साइकोलॉजिक रूप से ठीक होकर आप पढ़ें। जितना आपको पढ़ाया है ठीक पढ़ाने का प्रयास किया है, या अपितु हम जैसा ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाने का प्रयास किया है। और ये भी मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सबको ठीक समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपके मन में गलत भावना नहीं डालना चाहता कि आप सोचो मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं पहले दिन से कि 1 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी तो 15 दिन बाद परीक्षा हो जाएगी। मेरी कोई गारंटी नहीं है भाई, 15 दिन बाद में परीक्षा हो जाएगी तो हो जाएगी। मैं 15 दिन में क्या करूं? मुझसे 15 दिन में आप क्या चाहते हैं? हमारे ऑफलाइन बैचेज में जो बच्चे थे उनका सिलेबस कवर है, आप बैठे हैं तो बता दीजिए। मेरे ऑफलाइन बैचेज में माइंड कोचिंग सीकर के बैच में जो बच्चे थे उनको बता दीजिए उनका सिलेबस कवर है। बहुत कम सिलेबस छोड़ रखा है, लंबी लंबी क्लासें लेके ढंग से अच्छे से पूरा करवाया है। अब आप हमसे मिले ही नहीं कभी, और कोई नया व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति एकदम से आ धमकता है और आते ही सुझाव चालू। सुझाव नहीं, सुझाव अध्यापक से लिए जाते हैं, अध्यापक को सुझाव दिए नहीं जाते। और आपको ऐसे लगता है नहीं साहब सबको सुझाव दिए जाते हैं, तो आप हमें रहने दीजिए। आप हमें समस्या बता सकते हैं, सुझाव नहीं। हमें पता है हम सभी ठीक चीज़ों को ठीक से चला रहे हैं, और अभी ये पार्ट 5 एक बार मैं पूरा करवा रहा हूँ, और उसके बाद आगे की जो रूपरेखा है उसके लिए तो अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी मुझे पता, मेरे दिमाग में आ रहा है कि लगभग विद्यार्थी ये चाह रहे हैं कि सिलेबस पूरा करवाओ, इस पे सिलेबस पूरा करवाओ। तो इससे अच्छा है अपन इसको छोड़ ही देते हैं, और छोड़कर हम सीधा स्पष्ट बोल देते हैं साहब सिलेबस पूरा हमसे नहीं होगा, इस पे एग्जाम कभी हो सकती है, 1.5 महीने बाद परीक्षा हो जाएगी। कैसे मैथ्स रीजनिंग में 1.5 महीने में कोर्स होगा साहब? गिरे भी तो कितना नीचे गिरे,
नाली में कीचड़ के अंदर थोड़ी जाएं। हम सरस्वती माता का सम्मान करते हैं, शिक्षा के स्तर को हम इतना नीचे नहीं गिरा सकते, इससे ज़्यादा नीचे हमसे नहीं गिरा जा सकता। आप सोचे हैं कि 5 दिन में टॉपिक पूरा हो जाए या 5 घंटे में टॉपिक पूरा हो जाए, साहब मेरे से तो नहीं होता है, या हमारी टीम से तो ऐसा कम संभव हो पाता है। तो हम ऐसे पैटर्न का आपसे कोई वादा ही नहीं करते, या ऐसे पैटर्न की हम आपको कोई दिलासा नहीं देते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन लगी तो हो सकता है हम आपका पेपर सेट चालू करवा देंगे। तो भाई ठीक है, आपको फलाए पे कोई टेस्ट पेपर देना तो आप टेस्ट पेपर दे लीजिए, ताकि कल को आप ये तो नहीं कहोगे ना सिलेबस पूरा नहीं करवाया। क्योंकि एक व्यक्ति 20 दिन से बार बार ये बात समझा रहा है, कोर्स पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 1, 2, 3 जितने टॉपिक होंगे वो करवा देंगे। अब अगर ऐसे तो एग्जाम 7-8 महीने नहीं लगेगी, तब तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आज ये बोल दूं कि आपके एग्जाम होने से पहले हमारे द्वारा आपको कोर्स करवा दिया जाएगा, और यदि आपकी एग्जाम 1 ही महीने बाद पूरी हो जाती है तो हम लोग तो एकदम से गलत साबित हो गए। हम लोग तो आपको एकदम से गलत लगने लग जाएंगे, जबकि हमने गलत किया क्या है। हम तो जितना भी समय दे रहे हैं आपके लिए दे रहे हैं, अच्छे से ले दे रहे हैं। ध्यान से समझिए। 94 नंबर का क्वेश्चन, और 94 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए आपको आंसर बताना है। सभी बच्चे ध्यान बनाए रखना, ध्यान से सुनिए और समझिए। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। तो अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। पहले आ गया मतलब उसे 3 दिन बाद में जाना चाहिए था। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई व्यक्ति शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता लगा कि मैं 3 दिन पहले आ गया, मतलब उसे आना कब चाहिए था? 3 दिन बाद आना चाहिए था। यही बोला है ना, अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। पहले आ गया मतलब उसको आना चाहिए था शुक्रवार के बाद, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो यदि किसी व्यक्ति को सोमवार को जाना चाहिए था, लेकिन सोमवार की अपेक्षा वह वहां शुक्रवार को ही पहुंच गया। किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर सोमवार को जाना चाहिए था, लेकिन सोमवार की बजाय वह व्यक्ति वहां पर शुक्रवार को ही आ गया, तो हम बोल रहे हैं ना कि 3 दिन पहले आ गया। 3 दिन बचे हुए हैं ना, आप शुक्रवार को जाके क्या सोचोगे, अरे यार अभी तो शनिवार बचा हुआ है, रविवार बचा हुआ है और सोमवार बचा हुआ है, कि मैं 3 दिन के आ गया पहले। तो अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, तो उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। मतलब नियत समय क्या था? नियत समय सोमवार था, जबकि वह वहां चला कब गया? शुक्रवार को चला गया। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? ध्यान से सुना। शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह अगले रविवार को पहुंचता, तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? तो रविवार को पहुंचने का मतलब है, बताइए। अब आप अगले रविवार का मतलब ये समझ रहे ना कि ये रविवार, अगले रविवार का मतलब है एक तो इससे पहले का रविवार है, एक तो शुक्रवार से पहले भी रविवार है, एक शुक्रवार के बाद भी रविवार है। अगर ये रविवार को भी जाता तब भी नियत समय क्या था? सोमवार। तब भी ये एक दिन क्या पहुंच जाता? पहले पहुंच जाता। तब भी ये क्या पहुंच जाता? एक दिन पहले पहुंच जाता। ये आपका क्या है? आंसर है। बताइए अगला प्रश्न 95। देखिए, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। पहुंचा कब? पहुंचा शुक्रवार, और शुक्रवार को पहुंचा, और शुक्रवार को पहुंचकर हमें पता लगा कि हम 2 दिन पहले आ चुके हैं।
तो इसका मतलब निर्धारित समय जो था वह क्या था, रविवार था। रविवार निर्धारित समय था। फिर से देखिए, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व पहुंच गया। पहुंचना रविवार का था, आप चले गए शुक्रवार को, तो आप क्या बोलोगे, 2 दिन पूर्व आ गए हैं। यदि मैं आगामी बुधवार को जाता, आप यदि यहां पर बुधवार को जाते, जबकि निर्धारित समय क्या है, रविवार, तो आप क्या बोलोगे, वहां तो कितने दिन की देरी हुई। तो देखिए, जाना चाहिए था रविवार को और आप जाते बुधवार को, तो कितने दिन की देर हो जाती, 3 दिन की देर हो जाती। कितने दिन की देर होती, 3 दिन की देर हो जाती। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। देखिए, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन बाद तीसरा दिन, देखो आने वाला कल, अगला दिन, बाद 3 दिन, टोटल कितने हो गए, 5। कौन सा दिन होगा। तो देखते ही आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका होगा। सभी बच्चे इसका आंसर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ध्यान से सुनना और समझना। बीते कल से, तो बीता हुआ कल से, बीते कल से, तो एक तो आ गया बीता कल से पहले वाला दिन। पहले वाला दिन क्या था, रविवार था। बीते कल से पहले वाला दिन जो भी था, आपको वो दिया गया है, रविवार दिया गया है। इसके बाद आपको बोला गया है आने वाले कल से अगले दिन। तो देखो, एक तो आने वाला कल आ गया, अगला दिन आ गया, और इसके भी 3 दिन बाद, टोटल क्या हो गए, 5। 7 दिन का डिफरेंस है। 7 दिन के डिफरेंस में आप ही बताइए मुझे, वार में कोई परिवर्तन होगा क्या। अगर यहाँ रविवार है तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, रविवार होगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, रविवार आ गया। ध्यान से सुनिए और समझिए। कुछ बातें हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस में आपको और लूंगा। कुछ बातें हैं, ज्यादा बातें बता नहीं सकते, और हालांकि ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इसी बात के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक कोई कार्य नहीं करता है उसके प्रति संतुष्टि रहती है, कार्य करने पे असंतुष्टि दिखने लगती है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब जो हो रहा है उसे बंद कर दे, तब जाके कोई आवाज नहीं आएगी। और आदमी इतना ज्यादा स्वार्थी बन जाता है कि वह 5 ही मिनट में सब कुछ खाना चाहता है। तो ये होना नहीं चाहिए। और अभी क्या होगा, धीरे धीरे सभी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। सभी चीजें, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। आज आने वाला कल, बीता हुआ कल, गत परसों, आगामी परसों। इसको क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बीते हुए कल के लिए क्या बोला जा सकता है, एक तो आज से पहला दिन, आज से पहला दिन बोल दो, या आज से एक दिन पहले बोल दो, या आप ये बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला, आज से पहला दिन बोल दो, या आज से एक दिन पहले बोल दो, या बीता हुआ कल बोल दो। तीनों बातों का अर्थ क्या है, एक ही है। ऐसे ही
गत परसों के लिए क्या बोला जा सकता है? देखिए गत परसों के लिए क्या बोला जा सकता है, तो गत परसों बोल दीजिए, आज से 2 दिन पहले बोल दीजिए, बीते हुए कल से 1 दिन पहले बोल दीजिए। तीनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, आने वाला कल बोल दीजिए, आज से 1 दिन बाद बोल दीजिए, आज से दूसरा दिन बोल दीजिए। तीनों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। इसको क्या क्या बोल सकते हैं? देखिए आगामी प्रश्नों को क्या क्या बोल सकते हैं, क्या क्या मैंने आपको समझाया है। आगामी प्रश्नों को आप क्या क्या बोल सकते हैं, तो आगामी प्रश्नों के लिए आप क्या क्या बोल सकते हैं? आगामी प्रश्नों के लिए आप बोल सकते हैं, आज से 2 दिन बाद बोल दीजिए, आज से तीसरा दिन बोल दीजिए, आगामी प्रश्न बोल दीजिए, आने वाले कल से अगला दिन बोल दीजिए, आने वाले कल से दूसरा दिन बोल दीजिए। पांचों बातों का अर्थ क्या है? एक ही है। थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा खुद भी कंफर्टनेस फील नहीं कर रहा, और फील नहीं करने का कारण एक ही है, मुझे एक अंदरूनी डर लग रहा है, और वह अंदरूनी डर ये है कि कहीं 1 महीने बाद आपका परीक्षा लग जाए और आप ये बोल दो साहब हम माइंड कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े थे, 1 महीने में हमारा कोर्स नहीं हुआ। और हमारे प्लेटफॉर्म में 1 महीने में कोर्स नहीं होता, क्योंकि हम तो एसएससी बैंक के जो बैच भी चलाते हैं तो 7 से 8 मंथ्स में हमारा 1 बार कोर्स होता है। कोई भी बच्चा कभी भी माइंड क्लासेस सीकर के ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा हुआ है तो हम उसे स्पष्ट रूप से एडमिशन के टाइम पर ही बोलते हैं कि 6 मंथ्स मिनिमम टाइम है, उसके बाद महीने 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, तब जाके सिलेबस पूरा होगा। तो एसएससी बैंक के लिए जो बच्चा आता है उसे हम 7 से 8 महीने में पूरा कोर्स करवा पाते हैं एक बार। और अब 8 महीने में भी हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है, तो 1 महीने में कैसे? ये थोड़ा सा अलग चीज है, कि ऐसा कुछ है ही नहीं। एग्जाम में चलती रहेंगी, ढंग से पढ़ लोगे तो कभी भी पेपर निकल जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए आज इस पार्ट को पूरा करेंगे, जैसा भी है वैसा ठीक है। आगे जब भी आएंगे जिस प्रकार से आएंगे देखेंगे क्या रहता है आगे का। एक बार के लिए देखो आप 97 नंबर का क्वेश्चन आपका है, और ध्यान से सुनिए। यदि आगामी कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो, तो देखो आगामी कल, एक तो आगामी कल 1 दिन बाद, इसका मतलब आज के 2 दिन बाद क्या है? गुरुवार है। तो बीते हुए कल से पिछला दिन, मतलब आज से 2 दिन पहले क्या था? 4 घटा दो, क्या आंसर आ जाएगा? रविवार। आगामी कल, तो ये आज है, मैंने बोला था आज के इस तरफ के दिन लेने हैं, आज के इस तरफ के दिन लेने हैं। आज को क्यों नहीं लेते, ये बात मैं आपको पीछे समझा चुका हूं। कैलेंडर जो टॉपिक है हमारा वो डे 1 से चल रहा है। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप डे 1 से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम आप सही जगह तलाश तो करोगे ना, किसी जगह से ठीक रहता है आपके लिए वो चीज है। देखिए ध्यान से समझिए, आगामी कल के 1 दिन बाद बृहस्पतिवार हो, तो आगामी कल एक तो ये हो गया आज से आगे, और इसके भी 1 दिन बाद, तो दिन कितने हो गए? 2। क्या है? बृहस्पतिवार है। तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार था? बीता हुआ कल, उससे भी पिछला दिन। 2 दिन इधर का पूछा है, 2 और 2 4 का डिफरेंस है। पीछे आ रहे हैं तो घटाएंगे, गुरुवार में से 4 घटाया तो क्या आ गया आपका आंसर? रविवार। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा सभी बच्चे। 98।
98। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो देखो आने वाला कल, इसके भी 2 दिन बाद, मतलब आज के इधर दिन हो गए 3, ये बार आपको क्या दिया है? गुरुवार। आने वाला कल, इसके भी 2 दिन बाद, तो ये बार क्या दिया है आपको? गुरुवार। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले, एक तो बीता हुआ कल और 3 ये कितने हो गए? 4। ये आपसे पूछा है। 7 दिन का डिफरेंस है, 7 जोड़ो चाहे 7 घटाओ, एक ही बात है। वापस क्या आ जाएगा आपका? बृहस्पतिवार। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे। बीते कल से पहला दिन बुधवार था। बीते कल से पहला दिन, तो एक तो बीता हुआ कल, एक इससे भी पहले, 2 दिन पहले क्या था? बुधवार। तो 2 दिन पहले बुधवार था, तो आज जो आपका वार होगा वो क्या होगा? शुक्रवार। वो क्या होगा? शुक्रवार। और आप ही बताइए, यदि आज शुक्रवार है तो आने वाले कल को क्या होगा? तो आप ये बोलोगे आने वाले कल को जो होगा वह हो जाएगा शनिवार। और इससे एक और आगे जाएंगे तब क्या आएगा? रविवार। फिर समझ लो, किसी को नहीं समझ में आया तो। बीते कल से पहला दिन बुधवार। बीते कल से पहला दिन बुधवार का मतलब है एक तो बीता कल, एक इससे भी पहले, अर्थात आज से 2 दिन पहले बुधवार था। अगर आज से 2 दिन पहले बुधवार था तो आज क्या है? शुक्रवार। आज शुक्रवार है तो आज से अगला दिन शनिवार, और इससे और अगला दिन क्या आ गया? रविवार। तो रविवार कब होगा यही आपसे पूछा है। तो क्या रविवार आज है? जी नहीं। क्या रविवार आने वाले कल को है? जी नहीं। क्या रविवार कल को है? नहीं। क्या रविवार आने वाले कल से अगला दिन है? हाँ, रविवार आने वाले कल से अगला दिन है। तो ये आपका आंसर। चलो सभी बच्चे इसका आंसर जरा बताइएगा। 100। यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी जाए, आज जो परीक्षा हो रही है उसको 3 दिन के लिए रोक दिया गया, और परसों रविवार है, अर्थात आज के 2 दिन बाद क्या है? रविवार है। परसों रविवार है, कल से अगला दिन या आज के 2 दिन बाद क्या है? रविवार है। आज के 2 दिन बाद रविवार है, तो मुझे बताइए आज क्या वार होगा, या आज क्या वार है? तो आप बोलोगे आज है शुक्रवार। आज क्या है? शुक्रवार है। अब आपको बोला यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन स्थगित कर दी है, 3 दिन परीक्षा को रोक दिया गया है, तो परीक्षा को यदि 3 दिन रोक दिया गया है तो आपसे ये पूछा गया है कि अब परीक्षा कब होगी? तो आज के 3 दिन बाद होगी। शुक्रवार में 3 जोड़ दिया, क्या आ गया? सोमवार। यही पूछा है ना आपको। तो परीक्षा किस दिन संपन्न होगी? यदि आज होने वाली परीक्षा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी, कोई परीक्षा आज होनी थी लेकिन आज नहीं होगी, आज के 3 दिन बाद होगी। बोला क्या है? परसों रविवार है। परसों का मतलब आज से 2 दिन बाद रविवार है, तो 2 दिन बाद रविवार है, तो आज क्या है? शुक्रवार। और परीक्षा कब होगी? आज से 3 दिन बाद। तो शुक्रवार से 3 दिन बाद क्या होगा? सोमवार। तो आपका जो आंसर है वह क्या होगा? सोमवार। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और समझिए मेरी बात को। पार्ट फर्स्ट कैलेंडर का सामान्य परिचय पढ़ा, डे 1 से लेके डे 5 तक था। अगर किसी बच्चे को कैलेंडर का सामान्य परिचय कम समझ में आया है या अभी तक पढ़ा नहीं है तो पार्ट फर्स्ट पढ़े, और पार्ट फर्स्ट हमने आपको डे 1 से डे 5 तक उपलब्ध करवा रखा है। इसके बाद पार्ट सेकंड आपको पढ़ाया गया, और पार्ट सेकंड जो है वो डे 6 से डे 10 तक था। 2 या 2 से अधिक स्थितियों के मध्य समय अंतराल होने पर वार की गणना करना। इसके बाद आपको पार्ट थर्ड पढ़ाया गया, और पार्ट थर्ड जो आपका था, ऐसे याद रखा करो आपकी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। तो
पार्ट थर्ड जो आपका था, अभी एक टॉपिक का नाम याद रख लिया, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, कैलेंडर नहीं पढ़ रहे, कैलेंडर के पार्ट होते हैं, ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चंस हल नहीं करवाता, क्वेश्चंस तो आप ही हल कर लेंगे, मैं क्वेश्चंस कम हल करवाता हूँ, टॉपिक को समझाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ। मेरा मानना है यही सिखाने का एकमात्र तरीका है। अब अगला क्लास कब लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे तब देखेंगे, वो अलग चीज़ है। ये पूरा करवाना है, करवा देंगे। अब हो सकता है माइंड डिस्टर्ब हो तो रोकना भी पड़ सकता है बीच में, वो कल की बात कल देखेंगे। अभी तक पढ़ा है तो आपको नियमित पढ़ाया है। मैंने बोला था आगे जब नहीं पढ़ाना होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू नहीं पढ़ाऊंगा। डे 1 से डे 5 तक, डे 6 से डे 10 तक। पार्ट थर्ड मैंने आपको जो पढ़ाया, तो पार्ट थर्ड में आपको बोला गया था कि तिथि का निर्धारण, और ये अपना डे 11 में पूरा हुआ था। तिथि का निर्धारण ये डे 11 में पूरा हुआ था। इसके बाद पार्ट 4 आपने पढ़ा, ये पार्ट 4 आपका डे 12 से लेके डे 15 तक था। इसके बाद हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, यह है आपका डे 16 से लेके डे 20 तक आपको पूरा करवा दिया। तो 5 पार्ट आपको कैलेंडर के करवा दिए गए हैं। पांचों पार्ट अलग अलग सेपरेट आप नोट्स बना के पढ़ लीजिए। आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? क्या आप सिर्फ इस बात के लिए जुड़े हैं क्या कि जितना मैटर उपलब्ध हो रहा है उतना ठीक है, या आप सिलेबस के माध्यम से जुड़े हैं? इन तमाम बातों पे मैं विचार करके, आप भी विचार कीजिए, मैं भी विचार कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको बार बार बोल रहा हूँ, 1 महीने बाद भी आ सकती है। मेरा कोई वीडियो आज नहीं हो सकता, कोई बंदा मेरा आज के 2 साल बाद भी वीडियो देखेगा तो बहुत अच्छा मानेगा वो मेरी बात को कि यार हाँ, कम से कम इसने गलत मैटर उतावलेपन में डाल के नहीं छोड़ा। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मैंने इससे पहले रीजनिंग का जब डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाया था उस समय मेरे से यही गलती हुई थी, उतावलेपन में जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश की तो ना कुछ डल पाया ना कुछ हो। जितना मैटर डालेंगे ऑथेंटिक डालेंगे, शुद्धता के साथ डालेंगे, पूरी मेहनत के साथ डालेंगे। आज के लिए इतना ही, और आज के लिए हम चाहते हैं अलविदा आपसे। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।